सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। नदीम मलिक साहब, यकीनी तौर पर ये तमाम तर मामला आपके सामने है। अभी जिस तरह से साबिक अटॉर्नी जनरल गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी अहम बात, बड़ा अहम नुक्ता उनकी जानिब से उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की राय के हवाले से उन्होंने बात की। अब ये तो वाज़ेह हो गया है कि इख्तलाफ है, कोशिश की जा रही है कि कल इस मामले को निपटाया जा सके। क्या समझ रहे हैं आप, किस तरह से इसको देख रहे हैं? और अगेन एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर मामला अदालत की जानिब से उठाया गया, ये तमाम तर मामले अदालत में आए, उसके बाद फिर इनका फैसला होना। क्या समझते हैं आप कि कहाँ पर इस तरह के फ्लॉज हैं कि हम खुद कोई फैसला नहीं कर पाते, कि बीच में अदालतों को, अदालत आलिया को आना पड़ता है? देखिए, ये तो मामला इस वक्त अदालती तकसीम का है, ये बाकी सब मामला के ऊपर हावी हो चुका है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस मसले के ऊपर आपस में उनकी तकसीम बहुत गहरी नजर आई है। जब पिछली समात के ऊपर दो जजेस ने सवालात उठाए तो उसके बाद ये बात वाज़ेह थी कि जो पोजीशन पहले सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने रखी थी सामने, जिन दो जजेस ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने सुओ मोटो के लिए एक्शन सुप्रीम कोर्ट के सामने भिजवाया था, बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनकी राय से इत्तेफाक नहीं कर रहे, उसके ऊपर एतराज उठा रहे हैं। और फिर तमाम सियासी जमातों ने, देखिए पीटीआई के अलावा शायद ही कोई पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात बची होगी जिसने सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के ऊपर एतराज नहीं उठाया होगा। तो जब जलसों के अंदर आपको बेंच फिक्सिंग के इल्जामात नजर आए मरियम की जुबानी, और बिलावल ये कह रहे हो कि आर्टिकल 62, 63 या इसी तरीके से नैब की उन्होंने कहा कि परव्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक बढ़ा दिया जाए, तो आपको नजर आएगा कि ये एक तकसीम जो है इतनी गहरी हो चुकी है कि जो सियासतदान या एग्जीक्यूटिव एक तरफ खड़े और उनके मद्दे मुकाबल दूसरी तरफ आपको सुप्रीम कोर्ट नजर आएगी। तो जिन जज साहिबान ने आज अपने आप को बेंच से अलहदा किया, बहुत ही मुनासिब किया, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और इसी तरीके से दूसरे जज इजाजुल हसन साहब के ऊपर नाम लेकर इल्जामात आयद किए गए थे, और बहुत मुनासिब उनका फैसला है कि उन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया। अब लेकिन बाकी जो 5 हैं, मैं इससे थोड़ा सा इत्तफाक़ी राय नहीं है मेरा इस मामले के ऊपर। ये अब बाकी मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए था। जो 4 जज जिन्होंने खुद को इससे अलहदा कर लिया, तो बाकी जो जजेस हैं सारे इकट्ठे बैठे हैं, क्योंकि आईनी मामला कुछ ऐसे हैं जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नदीम मलिक साहब, कतई कलामी की माजरत, लेकिन जजेस का खुद को इतने अहम मामले से अलहदा करना और यकीनी तौर पर ये बात करना कि इल्जामात की वजह से हम खुद को इस केस से अलहदा करते हैं, किस तरह से ये जा रहा है? क्या इसका इमेज जा रहा है? आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, 2 जजेस जिनके ऊपर बाई नेम इतराजात आए थे, उनका तो इस केस से अलहदा हुए बगैर हल कोई नहीं था। एक के ऊपर तो रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने चला गया था, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ऊपर, और जस्टिस इजाजुल हसन के ऊपर मामला ये था कि बहुत काबिल एहतराम है हमारे सब के सब जज हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन उनका मामला ये था कि वो सुपरवाइजरी जज थे पनामा केस में जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया। तो उनका एक सियासी जमात ने उनके ऊपर इतराजात उठा दिए, और उनका उस बेंच का हिस्सा बनना बहुत ही मुनासिब फैसला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसले ऐसे आए थे जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी, बज़ाहिर ये तासुर आया कि वो बेनिफिशियरी है। 63 की तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी, मेरे ख्याल में वो मामला आइन, मैं कोई आइन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन 63 जो लिखा हुआ आइन है जो हमें समझ आता है, उसके अंदर वो तशरीह कहीं नजर नहीं आती जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कर दी थी। उसी के नतीजे में इख्तिलाफी नोट एक जज साहब ने ये दिया कि इट अमाउंट टू री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, 63 में उन्होंने कर दी है। अब ये चीजें अब सुप्रीम कोर्ट को देखनी पड़ेंगी। इसी तरीके से इंतखाबात के ऐलान का मामला है, अब वो डोगर वाला वो जो CCPO लाहौर है उसका केस लगा हुआ था, वहाँ 2 जज साहिबान ने मामला सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो के लिए भिजवा दिया। केस एक पुलिस अफसर का लगा हुआ है और मामला सुप्रीम कोर्ट को इंतखाबात की तारीख के ऊपर सुओ मोटो लेते उधर भिजवा दिया। उनका ही बेंच में बैठना, वो मुताहिर अकबर नकवी साहब और दूसरे जज साहब इजाजुल हसन साहब ने ये सुओ मोटो के लिए भिजवाया था, उनके ऊपर इतराज उठना अब लामहल्ला होना ही होना था। ठीक है, ये तकसीम जो है अच्छी नहीं है पाकिस्तान। आपने कहा कि तकसीम अच्छी नहीं है नदीम मलिक साहब, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत अच्छा किया 4 जजेस ने अपने आप को अलहदा कर लिया इस केस से। अब 5 रुकनी बेंच जो है वो इसी केस की आगे फर्दर प्रोसीडिंग करेगा, और ये भी चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि कल इस मामले को निपटाने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपके ख्याल में कल ये मामला आपको ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मजीद इबहाम की सी जो कैफियत पैदा हुई है वो ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इबहाम अभी जल्दी की खत्म नहीं होना। बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऐसे हैं जिसके नतीजे में इबहाम आया। मैंने आपको भी 63 की मिसाल इसलिए दी कि 63 का वो जो फैसला है उससे आईनी बहरान बढ़ा है, कम नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट को देखना पड़ेगा कि 63 वैसे ही है जैसे 73 का आइन मौजूदा शक्ल में हमारे सामने है, या उससे हटके है। बात चीजें ऐसी हैं जो 73 के आइन के नीचे ये 63 वाली तशरीह जो अभी हमारे पास आइन की शक्ल है, उसमें तो एटलीस्ट मुझे वो हजम नहीं होती कि वो सुप्रीम कोर्ट ने किस रोशनी में वो फैसला किया था कि जो वोट काउंट होगा पार्टी लाइन के खिलाफ, वो काउंट ही नहीं किया जाएगा जो वोट डाला जाएगा।
یہ تشریح جو تھی اس نے پنجاب والے کرائسس کو بڑھوتا دیا، کمی نہیں کی، اس میں اضافہ کر دیا۔ اب اصول یہ تھا کہ جو بندہ پارٹی لائن کے خلاف ووٹ کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، اسمبلی کی رکن نہیں رہ سکے گا۔ یہ بات ٹھیک تھی، یہ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر، لیکن یہ کہ اس کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے سپریم کورٹ کو اس کا بھی جائزہ لینا پڑے گا۔ انتخابات کا انعقاد 90 روز کے اندر یہ ایک آئینی پابندی ہے، اس کا بھی معاملہ سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے۔ تو ایک سنگل ہیئرنگ کے اندر تو یہ معاملات نہیں نبٹنے والے، لیکن بینچ کی تشکیل 9 کے اوپر ابھی بھی میں دوبارہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو بڑے بینچ کی طرف جانا چاہیے، ایٹ لیسٹ 11 ممبرز بینچ کی طرف جائیں۔ یہ 4 جج صاحبان جنہوں نے خود کو اپنے آپ کو علیحدہ کیا، 2 کے اوپر تو اعتراض تھا، باقی 2 کے اوپر اعتراض نہیں تھا، لیکن 4 علیحدہ ہوئے۔